5.1 ना। पिछले 2-3 क्लासों से हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए जा रहे हैं, ठीक। आज हम लोग पढ़ते हैं, बहुत आराम से अच्छी चीज़ें हैं, मैनेज करेंगे। मेरा मुंह में छाला पड़ गई है तो बोलने में हमको दिक्कत हो रही है, बार बार मुंह में लार भर जाता है, तो आप लोग मैनेज करेंगे। तो हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं, समझे ना। पहला प्रश्न में मुझे कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, सवाल को थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ें है, सुनिएगा। आपका पहला सवाल है जिसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, जो आपको एक फलन दे रखा है और हमें कह रहा है कि यह फलन संतत है, सिद्ध करके बताइए। 0 पर, -3 पर और 5 पर संतत है, ये सिद्ध करके बताइए। थोड़ा सवाल को समझिएगा, हमें सिद्ध करके बतानी है जो ये मेरा ये फलन 0 पे, -3 पे, 5 पर संतत है। तो सबसे पहले सवाल को देखेंगे बड़ी गौर से और ये बताने की कोशिश करेंगे, क्या ये जो फलन है इसका ब्रेकिंग पॉइंट दिया गया है क्या? नहीं है। जो फलन सिंपल फॉर्म में होता है हम कह सकते हैं उसकी कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। और जब किसी फलन का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता है तो वो फलन हमेशा संतत ही होता है। लेकिन फिर भी अगर सिद्ध करके बोला जाए, सिद्ध करके दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसी के प्रांत में से कोई एक बिंदु लेते हैं x का मान और उस पर लिमिट निकालते हैं, उसी पर फलन का मान निकालते हैं। याद होगा आप लोग को, है ना। लिमिट क्या होता है किसी भी बिंदु पर, आपको समझ में आ गया होगा। अब फलन का मान क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, समझ गया ना। किसी भी फलन का किसी भी बिंदु पर लिमिट का क्या मतलब बनता है, किसी भी फलन का लिमिट निकालना किसी भी बिंदु पर, इसका क्या मतलब बनता है? इसका ये मतलब बनता है जो वो बिंदु हम रख नहीं सकते हैं, वो बिंदु हम नहीं रख सकते हैं लेकिन हम रख देते हैं, तब जो निकलता है वो क्या होता है, लिमिट होता है। और फलन का मान का मतलब वो बिंदु हम रख सकते हैं, फलन का मान का मतलब वो बिंदु हम रख सकते हैं और रख देते हैं, समझे। और तब जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं फलन का मान। क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे 3 अलग अलग बिंदुओं पे लिमिट और फलन का मान निकालना है और दोनों स्थिति बराबर होनी चाहिए। तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले किसके लिए लेंगे, x बराबर 0 पर शुरू हो जाए। तो सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फलन, याद है, पहले तो फलन लिखेंगे ना, अब हम फलन पुट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, अब फलन आपके पास क्या है, यही है, और अब आप लिमिट पुट कर दो। याद है कहा किस प्रकार के फलन में लिमिट पुट करने से आप बचते हो और फार्मूला का अप्लाई करने की कोशिश करते हो? हाँ, जो बटा वाला फलन होता है और जिसके नीचे में 0 आ जाता है उसी में लोचा होता है। बाकी तो लिमिट में डायरेक्टली पुट किया जा सकता है, इसमें हम x के जगह पे 0 पुट कर लेंगे क्योंकि इसमें नीचे में कहीं 0 आने का लोचा नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 0 -3, मतलब ये मेरा लिमिट का मान निकला है 0 पर, सही है ना। अब हमको फलन का मान निकालना है ना, अब हम लिखेंगे f0। फलन का मान कैसे लिखते हैं ना, f0, मतलब x की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो 5 गुने 0 -3, तो ये कितना आ जाएगा मुझे। अब देखिए जो चीज़ निकला है ये, वो चीज़ निकला, वो निकला ना। इसका मतलब लिमिट का मान फलन का मान बराबर, जो कि बराबर आएगा ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रेकिंग पॉइंट है तो संतत ही होता है। लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 फलन का और f0 ये दोनों क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। आपको लिखना पड़ेगा, मतलब हम जानते हैं संतत होगा लेकिन दिखाने के लिए कह देगा तो तामझाम तो दिखाना पड़ेगा ना। हो x बराबर 0 पर संतत है, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, बढ़िया चीज़ें हैं। ये रहा किस पर सिद्ध किया, 0 पर। अब हम लिखेंगे x बराबर -3 पर। सेम प्रोसेस करेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3, ऐसे नहीं करेंगे हो। अब फलन बैठा देंगे,
और फलन जो है सही है। अब हम लिमिट का मान बैठाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 गुने -3 और -3, ये देखा नियमित का मान। अब f -3 फलन का मान निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ x है ना, भाषा लिखना पड़ेगा, चूँकि लिमिट x टेंस टू -3 फलन का और बराबर f -3, अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही अगर हम बोलेंगे 5 पर, तो आप निकाल दोगे। अगर हम बोलेंगे x बराबर 5 पर निकालना है तो क्या आप ये कर दोगे, सेम काम होगा। ये रहा सवाल जांच करना, बड़ी आराम से पढ़िए, बहुत बढ़िया चीज़ होता है, खाली करिए आप। दूसरा सवाल हम देखना चाहेंगे, दूसरा सवाल हम देखते हैं, समझे। दूसरा कह रहा है x बराबर 3 पर, मतलब मेरे पास एक फलन है और हम जानते हैं यह फलन संतति होगा क्योंकि इसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। क्लियर है, जो मेरा फलन है वो संतति होगा क्योंकि इसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, लेकिन मुझे फिर भी कह रहा है 3 पर जांच करने के लिए कह रहा है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 फलन, अब फलन का मान बैठाएंगे, यह है अब 2 × 3 का स्क्वायर, 9 - 1 कितना आएगा, ये 17। अब फलन का मान f3 ना, 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 - 1 मतलब बराबर ही आएगा। आपको भाषा लिखने की ज़रूरत तो होना ही चाहिए, चूँकि लिमिट x टेंस टू 3 फलन और f3 बराबर है ना, अतः फलन x बराबर 3 पर संतत है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये रहा 3 पर संतता की जांच कर लिए, कोई दिक्कत। थोड़ा तीसरा नंबर सवाल पर नज़र मारिए, सारे बंदे एक ध्यान यहाँ होना चाहिए, सभी बंदे एक ध्यान यहाँ होना चाहिए। तीसरा सवाल पर नज़र मारिए, क्लासरूम में फ़ोन यूज ना करें। 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच कीजिए। सवाल को थोड़ा समझिएगा, निम्नलिखित फलन के सांतत की जांच करें, एनसीईआरटी का 5(1) का तीसरा सवाल। मतलब सवाल इसमें तीसरा का जो पहला होगा वो कुछ ऐसा होगा, फलन क्या है मेरा x - 5 फलन है ना। अब कह रहा है इसका संतता की जांच करें, सिंपल फंडा, सिंपल फलन है, सीधे आप इसको लिख दीजिए, इसमें ज़्यादा ताम झाम मत करिए, समझ गए। अरे भाई अभी तो जांच करना सीख ही चुके हैं ना, और हम जानते हैं अगर किसी फलन का ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो वह फलन संतत ही होता है। हम जानते नहीं संतत है, बशर्ते कि इस प्रश्न में हमको कोई बिंदु नहीं दिया, x का कोई मान नहीं दिया प्रश्न, तो हम क्या करेंगे, अपना मन से कोई मान लेंगे इसके प्रांत में से। तो इसमें जो प्रांत मतलब x का मान है, क्या रख सकते हैं, मतलब इस फलन का प्रांत क्या होगा, देखिए इस फलन का प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत होता है r, बहुपद है ना। प्रांत मतलब x की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरा ये प्रांत हो जाएगी r, मतलब कोई बिंदु नहीं देने के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके प्रांत में से कोई एक बिंदु लेनी पड़ेगी अपना मन से, और उसी पर लिमिट का मान और फलन का मान निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो प्रांत क्या है r, अब r में से ही कोई बिंदु लेंगे तो हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि a बिलोंग्स टू r। यहाँ पे कोई अंक का यूज नहीं करेंगे, अरे भाई अंक का यूज करेंगे, कोई 3 ले लेगा, कोई 4 लेगा, कोई 5 लेगा ना, तो इसलिए हम कुछ चर का इस्तेमाल करते हैं, a का। लेकिन मान लेंगे जी ये a जो हम कहाँ से लिए हैं, r से लिए, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिमिट निकालनी है किस पर, a पर फलन का। अब शुरू हो जाइए,
x टेंस टू a, अब फलन का मान डालिए x माइनस 5, अब लिमिट पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा a माइनस 5। अभी तक अंक हुआ करता था तो जोड़ घटाव करके इतना छोटा बनता था, आपको प्रोसेस सेम रखनी है, समझे ना। अब पुनः फलन का मान निकालना है एफ ए पर ही ना हो, ए पर तो कितना होगा a माइनस 5। देखिए दोनों बराबर आ गए। आना ये मतलब ये नसीब बेवकूफ़ बना रहा है आप लोग को, सीधे लिख दो संतत ऐसे सवाल में। तो लिखेंगे ना, चूँकि लिमिट x टेंस टू a फलन बराबर एफ ए समझ गए ना, जहाँ a बिलोंग्स टू प्रांत, अतः फलन संतत है। ये चीज़ें देखना है। इसका बाकी बी सी डी को सीधे बोल दीजिए संतत फलन है। इसका जो प्रश्न बी सी डी है, इसमें कुल कितना प्रश्न है 3 नंबर में? 4 प्रश्न है। देखिएगा थोड़ा अपने बुक को, 4 है ना। क्या ब्रेकिंग पॉइंट दिख रखा आपको प्रश्न में? क्या ब्रेकिंग पॉइंट दिख रखा है? नहीं ना, मतलब ये फलन संतत ही है। ताम झाम करके क्या दिखाइए, तो एगो को दिखा दिए, बाकी सबको समझिए, समझ गए ऐसे। और ये कभी सुनिए, ये कभी भी चर्चा नहीं किया जाता है जो आपको ये दिखाना है एग्जाम हॉल में। बस आपको ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ खुद पे घर पे बनाना पड़ता है, आप जो कि समझ चुके हैं। तो इसको छोड़ते हैं, हम लोग चौथा सवाल को देखेंगे, समझ रहे हैं ना। जल्दी सब खाली करिए, अगला सवाल में हम लोग घुसें ना। चौथा सवाल में कह रहा है सिद्ध करना है। अच्छा, सेम चीज़ है। आपका फलन देखो क्या है, सोच देखिए समझिए। आपका फलन है x टू द पावर n ना, आपका फलन है x टू द पावर n, और उसको x बराबर n पर संतत कह रहा है, सिद्ध करके बताइए। अरे भाई ये फलन है, ये ऑलरेडी संतत है। सिंपल फंडा किस पर कह रहा है? n बराबर n पर ना। तो सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंस टू n पर ना हम फलन का मान निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू n, अब फलन पुट करो x टू द पावर n। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ n पुट करेंगे तो n का पावर n हो जाएगी ना। ये मेरा निकला लिमिट का मान। अब फलन का मान निकालेंगे किस पर? n पर ना। जहाँ जहाँ मुझे x है वहाँ भी क्या लिख देना है? n टू द पावर n। क्या दोनों बराबर है? बस इसमें बेवकूफ़ियाँ हैं, चूँकि लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स बराबर फलन एफ एन, अतः फलन x बराबर n पर संतत है। क्लियर है? अब बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जिसको नहीं होगा आप मदद ले लेंगे। पांचवा सवाल कुछ ऐसा है। पांचवा सवाल में लिखा गया है, स्टार्टिंग में बोला गया क्या, और आपको एक फलन दिया गया है एफ एक्स करके, और इस रूप में फलन है। फलन दिया गया है, ऊपर में लिखा गया x और नीचे में लिखा गया है 5, और बोला गया है यदि, और इसमें भी यदि बस। अब कर रहा है f 0 पर, किस पर पूछा जा रहा है? ध्यान से पूछिएगा। इस क्या को यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे क्या फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। अब ये सवाल को लंबा समय तक सोचिए, क्योंकि शुरुआत के ना 10 सवालों को हम लोग बनाते नहीं है। शुरुआत के 10 सवालों में हम लोग सीखते हैं। आप लोग गणित पढ़ी थे, आप लोग कोई भी टॉपिक जो पकड़ते हो तो शुरुआत के सवाल को बनाना चाहते हो आप लोग। नो, शुरुआत के कुछ सवालों में हम लोग सीखते हैं ना, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट हम उसको सीखते हैं, और बाद में हम लोग बनाते हैं सवाल को। जब समझ जाते हैं 5 अलग अलग सवाल बना रहे हो, पाँचों में जो कॉन्सेप्ट लगाए, अच्छा ऐसे लगती है, अब दिमाग में डालते हो, क्लास ख़त्म हो जाती है। अब कल जो क्लास करते हो उसमें पिछले का अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, जो आप सीखे हो, तो रिलैक्स होकर काम करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग देखते हैं। मेरे पास एक फलन है, पहले फलन को देखिए आप।
जो कि हम बोले थे आपको सबसे पहले फलन पर नज़र मारना है। बताइए ये कैसा फलन है, ब्रेकिंग पॉइंट वाला कि ब्रेकिंग पॉइंट नहीं वाला? ब्रेकिंग पॉइंट वाला, समझे ना। और जब आप बोल दिए ब्रेकिंग पॉइंट वाला फलन है तो ब्रेकिंग पॉइंट कौन है ये भी बताना आपको सिखा दिए हैं। इस फलन के ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? एक के है ना हो, मतलब वो मान, वो अंक जो दो जगह पे लिखा गया है कम से कम, उसी को ना ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। पिछले क्लास में हम आराम से डिफाइन किए इसको, घर पे जाकर देख लोगे अगर समझ में ना आए तो, समझे ना। जब भी आपको आगे में समझना हो फट से पीछे देखिए, कोई दिक्कत। तो इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 1, क्योंकि एक ही दो जगह पे लिखा गया है। मतलब इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 1। मतलब ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होती है ऐसा पॉइंट जिससे फलन टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। चर्चा हो चुकी है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु, ऐसा मान जिस पर फलन टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। तो आपका फलन किस पर टूट सकता है? आपका फलन किस बिंदु पर टूट सकता है? 1 पर। अरे भाई अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे, और इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1 है अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे ना। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? क्योंकि यही ना एक ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, यही ना ब्रेकिंग पॉइंट है। तो मतलब 1 पर ही ना मेरा डर है जो फलन संतत होगा कि असंतत होगा। आप प्रश्न को देखिए, 0 पर, 1 पर और 2 पर। मतलब यहाँ पे सीधे समझ में आ रहा है हम चेक सिर्फ 1 पर करेंगे। चेक किस पर करेंगे? 1 पर। 0 पर और 2 पर तो फलन संतत ही होगा, क्योंकि फलन असंतत वहीं हो सकता है जहाँ उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। मतलब जहाँ उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहीं पर फलन असंतत हो सकती है, अदरवाइज फलन हमेशा संतत ही होता है। हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से और समझिए इस चीज़ों को, फलन कहाँ पर असंतत हो सकता है? अरे भाई फलन कहाँ पर असंतत हो सकता है? जहाँ पर फलन का ब्रेकिंग पॉइंट है, अदरवाइज बाकी सभी जगह पे तो संतत ही होंगे ना। बाकी सारे जगह पे क्या होगा? संतत। तो मेरा इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, मतलब 1 पर ही ना ये असंतत हो सकता है। यहाँ भी सवाल है असंतत हो सकता है, मतलब यहाँ भी आप असंतत नहीं कह दोगे, अभी असंतत हो सकता है। मतलब चेक करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं जो असंतत हो सकता है किस पर? 1 पर। क्या पता संतत भी हो जाए? नहीं समझ रहे हैं भाई। मतलब 1 पर असंतत हो सकता है, अभी जरूरी नहीं जो असंतत ही होगा, लेकिन असंतत हो सकता है, संतत भी हो जाए, वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा। तो संभावना है, तो किस पर संभावना पूरा है जो संतत होगा? 0 पर और 2 पर तो संतत ही होगा, और सिर्फ 1 पर डर है मुझे। तो आपका प्रश्न आप समझिए, क्या फलन 0 पर, 1 पर तथा 2 पर संतत है? तो यहाँ से तो आपको जवाब मिल गया, फलन 0 पर संतत है, फलन 2 पर संतत है, और 1 पर अभी चेक करके बताओगे, है ना। तो क्या का मतलब 2 ही चीज़ होता है, हाँ या ना। तो आपका 0 पर हो गया हाँ संतत है, 2 पर हो गया हाँ संतत है, 1 पर चेक करें क्योंकि 1 ही ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर डर है, कोई लोचा नहीं। तो दिख रहा है 3 बिंदु, लेकिन आंख बंद करके तीनों पर नहीं चेक कर देंगे जैसा कि पिछले सवाल में किए थे, कि उसमें तो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था ना, और यहाँ पे दिया गया तो कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो सीधे हम किस पर चेक करेंगे? अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर, जो कि 1 पर। तो चलिए 1 पर शुरू कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर। अब आइए, अब इसमें वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पिछले वाला सवाल में नहीं लगाए थे। पिछले वाले सवाल में कैसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था? जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तब ना, और जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तब कौन सा कॉन्सेप्ट था? आपको थोड़ा बताइए मेरी बात को। यहाँ पे हम थोड़ा लिखे क्या, लिमिट x टेंस टू a माइनस, है ना, और यहाँ पे क्या डालते थे? फलन लिमिट x टेंस टू a प्लस a, मतलब प्रश्न देगा, और यहाँ पे क्या डालते थे? फलन और एफ ए। ये एफ ए से तो जान पहचान पिछले सवाल में भी है ना। अब ये तीनों चीज़ आपको बराबर कर, इसको हम लोग कहते थे एल एच लिमिट, इसको कहते थे आर एच लिमिट, इसको कहते थे फलन का मान। एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और फलन का मान क्लास में हम लोग देख चुके हैं, अप्लाई पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें 1 पर, किस पर? 1 पर एल एच लिमिट निकालेंगे, आर एच लिमिट निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। एल एच आर एच क्या होता है समझ में आते रहेगा आगे जा करके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम क्या करें? एल एच लिमिट निकालेगा, तो शुरू हो जाइए। एल एच लिमिट x बराबर 1 पर सबसे पहले लिखेंगे एल एच लिमिट, लिखना पड़ेगा ना। चलिए एल एच लिमिट क्या होगा? सब लिमिट x टेंस टू a, एक ही जगह पे सवाल को ना सिर्फ लिखना आपको आना चाहिए। देखिए क्या किए हम, एल एच लिमिट पर काम कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू a, a के स्थान पे तो प्रश्न में देगा हो,
अरे ये तो प्रश्न में देगा, यहाँ पे एक का काम कौन कर रहा है, एक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक माइनस, माइनस देना पड़ेगा। इस माइनस क्या दर्शाती है, साइड को दर्शाती है। इस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। अरे माइनस मतलब इधर, माइनस का मतलब इधर, कौन साइड होता है इधर, हो लेफ्ट, और प्लस का मतलब राइट, समझ गए ना। तो ये सिर्फ साइड को दर्शाता है। अब बताइए आगे हम बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब फलन का मान डाल लो, कहाँ गया फलन। अब यहाँ पे लोचा यही पे हो जाता है, फलन दो गो है, fx की जगह पे ये भी डाल सकते हैं, fx की जगह पे ये भी डाल सकते हैं। अब कहानी थोड़ा बदल जाएगी पिछले वाला, fx की जगह पे ये भी डाल सकते हैं, fx जगह पे ये भी डाल सकते हैं ना। यहाँ पर दो चीज़, अब कौन डालोगे, ये डालोगे कि ये डालोगे, बगल में दिया गया है x छोटा है 1 से, हाँ देख रहे हो, तो देख रहे हो ना, मतलब ये जो डालोगे ये इधर वाले के लिए डालोगे, और ये जो डालोगे वो उधर वाले को डालोगे, और इसी को तो LHR, इसी का हम ये किसके लिए ले रहे हैं, LH के लिए ना, मतलब इधर वाले वाला डालेंगे। तो इधर वाला कौन है, मतलब इसमें हम कौन सा फलन डालेंगे, क्योंकि पिछले सवाल में तो एक ही फलन होता था तो वही डाल देते थे, कोई लोचा नहीं। यहाँ पे फलन को चुन करके डालना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ी दिमाग लगानी पड़ेगी। क्या चुन लोगे, समझ गए ना। अरे LH मतलब इधर वाले को डालना था, इधर वाला हमको दिख रहा है ये। अब आप लिमिट पुट कर लो, ये माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम इस माइनस को मिटा दें तो आपका प्रश्न तो पहले जैसा हो जाएगा ना। इस माइनस सिर्फ साइड दर्शाने के लिए आपको मदद मिलता है। अब x की जगह पे क्या डालोगे, 1, तो यहाँ पे डाल लिए थे 1 निकला ना, मतलब LH लिमिट का मान कितना निकला, 1, कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे, अब RH लिमिट, चलिए RH लिमिट का मतलब वही लिमिट x टेंस टू 1, लेकिन प्लस डालना पड़ेगा हमको संभावना के लिए, क्लियर है। अब बड़ी आराम से हम लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब फलन को चुन के डालना होगा मुझे, तो 1 प्लस मतलब उधर के लिए, मतलब 5 डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा। आप समझ गए, आप 5 डालना पड़ेगा, मतलब ये 5 तो अचर है ना, 5 क्या होता है, अचर, और अचर हमेशा वही उतर जाती है। अरे अचर किसे कहते हैं, जिसका मान न बदले। अब यहाँ पे x रहा तब ना x की जगह पे 1 बैठाते, ये 5 है, अब x की जगह पे कुछ भी रहेगा तो ये 5 ही उतरेगा, इसी को ना कांस्टेंट फलन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5। LH लिमिट कितना निकला, 1, RH लिमिट कितना निकला, 5, LHR डज नॉट इक्वल टू। अब हम फलन का मान अभी नहीं निकालेंगे। अरे भाई फलन का मान क्यों नहीं निकालेंगे, इसी दोनों से पता चल गई जो बराबर नहीं है ना, और अगर ये बराबर होता तब उसको निकालने की जरूरत पड़ती। तो LHRH डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब फलन असंतत है, किस पर, अपने ब्रेकिंग पॉइंट 1 पर, मतलब 0 पर संतत, 2 पर संतत, लेकिन 1 पर असंतत। कोई प्रॉब्लम्स, तो लिखेंगे चूंकि LH लिमिट, अरे रुक गया यार, LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, अतः फलन x बराबर 1 पर असंतत है। फलन 1 पर किस पर है, असंतत, तथा x बराबर 0, 2 पर संतत है। क्यों संतत है, क्योंकि उसका ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको बहुत आराम से इसको लिख लेनी है, खाली करिए थोड़ा सा जल्दी से। समय हो गई क्या, हाँ हो गई समय।